जय हिंद विद्यार्थियों, मैं पंकज हल्दकर स्वागत करता हूं आप सभी का आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं रीजनिंग के उस ज्वलंत कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने के लिए, जिसको यदि आपने सीख लिया तो रीजनिंग के 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जहां आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब आप चुटकियां बजाते ही आप रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहना, मैं उस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए आपको प्रयास कर रहा हूं। आप यहां देख रहे हैं, आपको इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज दिख रहे होंगे। इनका प्लेस वैल्यू और इनकी अपोजिट वैल्यू यदि आपको बहुत अच्छे से पता है तो रीजनिंग में आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाने वाली है। रीजनिंग में आपको अल्फाबेट टेस्ट में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाने वाली है, आपको पेयर फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं जाने वाली है, और आपको ना ही डिक्शनरी में दिक्कत जाने वाली है। तो आप लोग बड़ी ही शालीनता के साथ सेशन में बने रहिए। अपन शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक कोड बता रहा हूं, कोड का नाम है ईजोटी। कोड का नाम है आपके ईजोटी। ईजोटी आप लोगों ने कोड सुना होगा। इसमें चलता है भाई 5 का पहाड़ा। ई की प्लेस वैल्यू हो गई 5, जे की हो गई 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की हो गई 25। तो ईजोटी कोड के माध्यम से हमने 5 प्लेस वैल्यू देख ली है। ई 5 नंबर में आता है, जे 10 नंबर में, ओ 15 में, टी 20 नंबर में और वाई आता है 25 नंबर में। अब ये तो हुई केवल 5, अभी 21 लेटर और हैं जिनकी आपको प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अब उन पे चर्चा करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ए से लेके ई तक के लेटरों की प्लेस वैल्यू अच्छे से पता है। मतलब कि ए आता है 1 नंबर में, बी 2 नंबर में, सी 3 में, डी 4 में और ई 5 में। मैं आपको एफ से लेटरों की प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका बता रहा हूं। एफ फॉर हमने बोल दिए फिक्स। एफ फॉर क्या बोल दिए? फिक्स। और फिक्स से निकला शब्द क्या हो गया? 6। तो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। एफ के बाद आता है आपका जी। जी को अगर गौर से देखोगे तो जी में देखो ये 7 छिपा हुआ है, जी में 7 छिपा हुआ है। तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? G7। या आपने G20 सुना होगा, वैसे G7 भी देशों का एक क्या होता है? ग्रुप होता है, समूह होता है। जैसे G20 होता है वैसे G7 होता है। तो G7 आप देशों का एक समूह होता है, आप वैसे भी याद कर सकते हैं। या जी में 7 छुपा हुआ है तो आप जी की प्लेस वैल्यू 7 यहां से दे सकते हैं। जी के बाद आता है आपका एच। एच को अगर गौर से देखोगे आप, ऊपर से अगर मैं इसको ऐसा बंद कर दूं और ये भी बंद कर दूं तो कैलकुलेटर में जैसा 8 लिखा होता है वैसे ही आपको देखो 8 यहां दिख रहा होगा। तो चूंकि एच में आपको 8 के दर्शन हो गए तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। एच के बाद आता है आई। और आपसे किसी ने कोई चीज पूछा और आपको वो चीज पता है तो क्या बोलते हो? आई नो। आई नो। और मम्मी को क्या बोलते हैं? आई। और मम्मी ने कुछ भी काम बोला, हमारे मुंह से क्या निकलता है? ना ही निकलता है, मना ही निकलता है। तो नो। मना को क्या बोलते हैं? नो। तो आई, आई मतलब कितना हो गया? नो। तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। फिर जे को हमने जीरो से रिलेट कर लिया। जे को हमने बोल दिया जीरो। जीरो बेसिकली जेड से होता है, लेकिन हमें तो क्या है? प्लेस वैल्यू याद करनी है। तो जे फॉर हमने बोल दिया जीरो, और जीरो यहां काय में आएगा? 10 में आएगा। तो जे की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई भाई? 10 हो गई। फिर जे के बाद आता है आपका के। के को हमने बोल दिया किंग्स 11 पंजाब। अभी आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, तो आईपीएल में एक टीम है, उसका नाम क्या है? किंग्स 11। तो हमने बोल दिए के की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गई। फिर के बाद आता है आपका एल। एल को हमने बोल दिया 12। एल 12, एल 12, एल 12। तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। एल के बाद आता है आपका एम। एम को हमने बोल दिया मेरा तेरा। मेरा तेरा क्या लगा के रखे हो भाई? तो एम फॉर अपन ने क्या बोल दिए? मेरा तेरा। एम के बाद आता है एन। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, ये आप याद कर लो। ओ की 15, ये हम थोड़ी देर पहले कोड में देख के आए, तो ओ की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 15 हो गई। एक प्रिंस नाम का लड़का है जो कि कितने साल का है भाई? 16 साल का। प्रिंस नाम का एक लड़का है जो कि कितने साल का है? 16 साल का है। तो पी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 16 हो गई। और उसकी एक क्वीन है जो कि कितने साल की है? 17 साल की। तो क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 17। अब आर यहां बना हुआ है, अगर आर में हम थोड़ा सा कलाकारी कर दें, यहां से इसको ऐसे और मिला दें तो ये आकृति थोड़ी थोड़ी किसके जैसे दिख रही है? 8 के जैसे। और 8 आ गया, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 18 हो गई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आर के बाद आता है आपका एस। एस अगर मैं इसको यहां से और ऐसा मिला दूं तो ये थोड़ा थोड़ा 9 के जैसा दिख रहा है, और 9 आ गया, मतलब कितना आ गया? ये 19। इसके बाद आता है आपका टी। क्रिकेट 3 टाइप के गेम होते हैं, एक होता है टेस्ट, एक होता है वनडे, एक होता है T20। तो T20 से हमने याद कर लिया कि टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। फिर टी के बाद आ गया आपका यू। तो यू की कितनी हो गई? 21। और वी। सेल्फी लेते समय आप इस प्रकार की आकृति बनाते हो। ये आकृति क्या की बन गई? वी की। और वी की आकृति बनाने के लिए कितनी उंगली लगी? 2 उंगली लगी, तो 2 आएगा। मतलब
2 आ गया तो कितना हो गया 22 हो गया। और W को थोड़ा अपन ऐसा रोटेट करेंगे तो यह आकृति कुछ 3 के जैसे दिखेगा, तो 3 आ गया मतलब कितना हो गया 23, X की हो गई 24, Y 25 और Z की 26। तो इस प्रकार से आप चाहे तो बहुत आसानी से इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज जो कि ए से लेकर जेड तक है, सभी लेटरों की आप प्लेस वैल्यू को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब प्लेस वैल्यू अगर आपको याद होगी तो केवल इतना बस का काम नहीं होने वाला है, आपको इनके अपोजिट भी बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अगर अपोजिट भी सीख लिए, प्लेस वैल्यू भी सीख लिए, तो आपको फिर कोई दिक्कत जाने वाली ही नहीं है। तो अपन देखते हैं इनके अपोजिट को याद करने का तरीका। तो अपोजिट के लिए मैंने ये लिख के रखा हुआ, आपको मैं समझा रहा हूं, एक कहानी अपने ऊपर अप्लाई करोगे बहुत अच्छे से आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो अपन अब चलते हैं, इनको याद करने का तरीका देखते हैं। एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। घूमने जाने की क्या बना रहे हैं भाई अपन, प्लानिंग। और प्लानिंग कब की है, आज की ही। तो घूमने जाने का क्या बन रहा है, प्लान। और वो प्लान कब का बन रहा है, आज का ही प्लान बन रहा है। तो आज से हो गया ए का अपोजिट जेड। घूमने कैसे जाओगे, बोल दिए बाइक से घूमने जा रहे हैं। बाइक की स्पेलिंग भले कुछ भी होती है, हम तो बोलेंगे बाइक की स्पेलिंग ये हो रही है ना। अपन को यहाँ इंग्लिश नहीं सीखने, अपन तो अपोजिट देखने आए। तो बाइक बोलो, बाइक में बी और वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई हो गया। अब घूमने जा रहे हैं तो कुछ खाने पीने के लिए रख ले रहे हैं, तो बोले घूमने जा रहे हैं तो हम क्रैक्स खाएंगे, क्रैक्स खाने का मन कर रहा है। तो घूमने जा रहे हैं तो हमने रख लिए खाने के लिए क्रैक्स। तो क्रैक्स से हो गया सी का अपोजिट एक्स। आज से हो गया ए का अपोजिट जेड। बाइक से घूमने जा रहे हो तो बी का अपोजिट हो गया वाई। क्रैक्स खाते हुए घूमने जा रहे हो तो क्रैक्स खा रहे हो तो सी का अपोजिट हो गया एक्स। और भाई अपन युवा है, कुछ तूफानी करने का मन कर रहा है, तो क्रैक्स अकेले नहीं खाएंगे, साथ में रख लिए ड्यू की एक बोतल। तो ड्यू से क्या हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू। तो ड्यू से हो गया आपका डी का अपोजिट डब्ल्यू। अब मॉर्निंग में सुबह तो नींद नहीं खुलती है, दोपहर में बैठ के आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो घूमने कब जाओगे, शाम में। और शाम को क्या कहते हैं, इवनिंग। तो इवनिंग से हो गया ई का अपोजिट वी। अब अपन ने क्रैक्स भी खा लिए, ड्यू भी पी लिए, अब घूमने जा रहे हैं शाम में। तो घूमने जा रहे हैं तो जाए में घूमने जा रहे हैं, उसमें फ्यूल तो डलाना पड़ेगा, पेट्रोल तो डलाना पड़ेगा। तो फ्यूल से क्या हो गया, एफ का अपोजिट यू। अब गाड़ी में पेट्रोल डल गया, अपन ने क्रैक्स भी खा लिए, ड्यू भी पी लिए। अब बंदा जा रहा है कहां, जीटी रोड में लॉन्ग ड्राइव पे। कहां जा रहा है, जीटी रोड में लॉन्ग ड्राइव पे। बोले जीटी रोड में ही क्यों जा रहे हो, भारत में तो इतनी सारी सड़कें हैं, जीटी रोड में ही क्यों जा रहे हो। जीटी रोड में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहां बाइक चलती है हाई स्पीड में। बाइक यहां चलती है कितनी भाई, हाई स्पीड में। अब कितनी हाई स्पीड में, इंडियन रेल जितनी। कितनी हाई स्पीड में, इंडियन रेल जितनी हाई स्पीड में क्या है, यहां बाइक चलती है। तो घूमने गया कौन था, तो घूमने गया था एक जोकर और उसकी एक क्वीन। और उन दोनों ने जाके वहां क्या किए, एक एक कप कॉफी पी लिए। अब उनके बीच में हो गया भाई लव। तो लव से हो गया एल का अपोजिट ओ। अब उनके लड़ाई झगड़े भी बंद हो गए, अर्थात उनके मन भी मिलने लगे। तो मन से आप याद कर सकते हो एम का अपोजिट एन। तो इस कहानी को यदि आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको बहुत आसानी से क्या है, ए से लेकर जेड तक के सभी लेटरों के अपोजिट लेटर क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आज से ए का अपोजिट एच, आज से ए का अपोजिट जेड, बाइक से बी का अपोजिट वाई, क्रैक्स से सी का अपोजिट एक्स, ड्यू से डी का अपोजिट डब्ल्यू, इवनिंग से ई का अपोजिट वी, फ्यूल से एफ का अपोजिट यू, जीटी रोड से अपन ने देख लिया जी का अपोजिट टी हो गया। फिर घूमने कौन गया, जीटी रोड में क्यों गए थे, क्योंकि यहां बाइक चलती है हाई स्पीड में। तो हाई स्पीड से हो गया एच का अपोजिट एस। हाई स्पीड कितनी, इंडियन रेल जितनी, तो इंडियन रेल से हो गया आपका एच का आई का अपोजिट आर। घूमने कौन गया था, जोकर और क्वीन, तो जे और क्यू। एक एक कप कॉफी पिए, तो कप से क्या हो गया, के का अपोजिट पी। लव से हो गया एल का अपोजिट ओ, और मन से हो गया एम का अपोजिट एन। तो अब आपने जो अभी तक सीखा प्लेस वैल्यू और इनके अपोजिट लेटर, अब इनका यूज करना सीख रहे हैं अपन। इनका यूज क्यों है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना। यदि आप इसका शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो आप बहुत बड़ी उसमें संकट में फंसने वाले हैं। अब मैं इसका यूज करना सिखा रहा हूं, इसका यूज कहां होने वाला है। तो एक चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है आपका अल्फाबेट सीरीज। चैप्टर का नाम क्या है भाई, चैप्टर का नाम है आपका अल्फाबेट सीरीज। तो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, सबसे पहले मैं उनमें चर्चा करने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले चैप्टर का नाम बता दें, हिंदी में बोले तो उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला परीक्षण। चैप्टर का नाम क्या है, वर्णमाला परीक्षण। इंग्लिश में बोले तो अल्फाबेट टेस्ट। इसमें मुख्यतः अपन 6 से 7 प्रकार की सीरीज पढ़ने वाले हैं, और उन सीरीजों के क्वेश्चन कैसे क्या बन सकते हैं उन पर अपन चर्चा करने वाले हैं।
तो पहली सीरीज आपकी नॉर्मल सीरीज जो ए से स्टार्ट होगी और जाके जेड पे खत्म हो जाएगी, इसके बिहाफ में आप क्वेश्चन पढ़ने वाले हो। दूसरी सीरीज आपकी सीरीज को अपोजिट कर देगा, मतलब वो जेड से स्टार्ट होगी और कहां जाएगी, ए पे जाके खत्म हो जाएगी, तो इस पे आपसे बोल देगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका इसमें जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट, मत ठीक बीचों बीच की वैल्यू आपसे पूछेगा। तो मिड वैल्यू के कॉन्सेप्ट से क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। चौथा इसमें अगर मैं टाइप बताऊं आपको तो बोल देगा ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे लेटर को हटा दिया जाए, मतलब इवन सीरीज का आपसे क्या है क्वेश्चन पूछ लेगा। तो उसमें सीरीज कौन कौन, उस सीरीज में लेटर बचेंगे आपके बी डी एफ एच, ये आपका जेड तक। एक आपका इसमें ऑड सीरीज का भी क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें मेंबर होंगे ए सी ई जी, आपका ये वाई तक सीरीज रहने वाली है। फिर आपसे फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ को अपोजिट करना है, तो मतलब आपको 7 से 8 टाइप की क्या है सीरीज बनती है। तो अपन पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि आपका पैटर्न क्या है। तो आप यहां एक स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से चौथे के दाएं से छठा अक्षर कौन सा है। अब इन प्रकार के क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से ट्रैक करना चाहते हैं तो इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। यदि आप हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पढ़ रहे हो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में पढ़ के सॉल्व कर रहे हो तो आपको लास्ट से शुरू की ओर जाना है, और हिंदी में पढ़ रहे हो तो जिस फॉर्मेट में दिया है आपको उसी क्रम में आपको सॉल्व कर देना। आप एक चीज नोटिस करना, हिंदी में देखो यहां आपका दायां लास्ट में आया है, हिंदी में जो दायां है वो आया है आपका लास्ट में, जबकि इंग्लिश में जो दायां है वो कहां आ गया, शुरू में। देखो ये राइट शुरू में दिया है और इंग्लिश में कहां दिया है, लास्ट में दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूं यदि आप क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में पढ़ के सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लास्ट से शुरू की ओर जाना है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में आपको सॉल्व करते जाना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अपन हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, बाएं छोर से कितना दिया है, बाएं छोर से दिया है 4, फिर बोल रहा है दाएं कितना बोल रहा है 6, तो दाएं अपन ने ये 6 लिख दिए। अच्छा, जब भी आपको दो प्रकार से क्वेश्चन देगा, मतलब एक लेफ्ट एक राइट, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, या तो हो सकता है एक लेफ्ट दिया हो एक राइट दिया हो, या हो सकता है एक राइट दिया हो एक लेफ्ट दिया हो। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो आपको दोनों वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लेकिन यदि दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट या दोनों तरफ आपको राइट राइट दिया है तो आपको वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मतलब एक जैसा दिया रहेगा तो माइनस करना है, और अलग अलग अगर था लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट के फॉर्म में दिया होगा तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो चूंकि हमारे इस प्रश्न में लेफ्ट और राइट दिया है, हम इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, 4 और 6 हो गया 10। अब 10 कहां से, क्योंकि आपके एग्जाम उसमें तो लेफ्ट भी आया राइट भी आया, तो हिंदी में जो शुरू में आया है वहां से देखेंगे या इंग्लिश में जो लास्ट में आया है वहां से। तो इंग्लिश में लास्ट में क्या आया है, लेफ्ट, और हिंदी में शुरू में क्या आया है, बायां। तो बाएं तरफ से हम देखेंगे 10वें नंबर में क्या, और अभी याद करके आए हो कि 10वें नंबर में क्या आता है, जे आता है। तो 10वें नंबर में जे आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं, और अगले प्रश्न में किस प्रकार की समस्या आपके सामने आ रही है उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने, इसको तो अपन ने सॉल्व कर लिए। अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 5वें के दाएं से 10वां क्या होगा। तो इसको आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, इसको आप सॉल्व करिए, फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 5वें, तो बाएं छोर से कितना बोल दिया भाई, 5वें बोल दिया, कि दाएं कितना बोल दिया, 10वां बोल दिया, तो दाएं कितना बोल दिया, 10 बोल दिया। फिर वही कंडीशन, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 5 और 10 कितना आ जाएगा, 15। कहां से, लेफ्ट साइड से। 15वें नंबर में क्या आता है, ओ। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है भाई, ओ होने वाला है। ओ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 15वें के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होने वाला है। तो अभी तक आप जो प्रश्न कर रहे थे वहां एक बायां एक दायां दिया था। अब आपका क्वेश्चन थोड़ी सा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जहां आपको दोनों ही क्या मिल रहे हैं, बाएं मिल रहे हैं। लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। चलिए देखते हैं। तो क्या दिया है, बाएं छोर से कितना दिया है, 15वां, तो अपन ने लिख लिया बाएं छोर से कितना, 15वां। के बाएं कितना बोल रहा है, 5वां बोल रहा है, तो बाएं अपन ने कितना बोल दिया, 5वां। और मैंने आपको अभी बताया है
कि जब लेफ्ट लेफ्ट रहेगा या फिर क्या रहेगा राइट राइट रहेगा दोनों तरफ से, तो वैल्यू क्या होगी माइनस होगी। एक लेफ्ट और एक राइट रहेगा या एक राइट या एक लेफ्ट रहेगा तो वैल्यू क्या होंगी ऐड होंगी। तो यहाँ ये वाली कंडीशन है तो वैल्यू क्या होंगी माइनस होगी। 15 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 10, कहां से लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से 10वें नंबर में क्या आता है जे, तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है जे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 17 टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से सातवें के बाएं 17वां क्या होगा, बाएं से सातवें के बाएं 17वां क्या होगा, आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। तो चलिए आपको कुछ समय दिया जा रहा है, इसको आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो आप यहां देखेंगे तो बाएं से पहले क्या दिया है 7 दिया है, तो अपन ने ये लिख लिया बाएं से 7। फिर क्या दिया है बाएं से 17, तो अपन ने ये दिया है। अब समस्या ये है यहां पहले 7 मिला है, बाद में क्या दिया है 17 दिया है। तो क्या करना है आपको माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो माइनस में क्या आएगा आपका माइनस का आ गया 10। अब लेफ्ट, और कुछ लोग इसको क्या कर देंगे जे इसका क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। अच्छा यहां एक चीज तो देख लो, नोटिस कर लो, यहां माइनस में वैल्यू आई है और मैंने अभी आपको प्लेस वैल्यू याद कराया है, तो वहां माइनस में आपको प्लेस वैल्यू तो याद कराया नहीं है। प्लेस वैल्यू तो क्या है पॉजिटिव ही होगी। अब अगर लेफ्ट साइड से कोई वैल्यू आई है लेकिन वो माइनस में आई है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो 26 में से इस वैल्यू को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 16, अर्थात लेफ्ट साइड से 16 नंबर में क्या आता है पी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है पी, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 15th टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। इस प्रकार का प्रश्न मैंने अभी कराया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जल्दी से देना है। चलिए देखते हैं। तो यहां आप देखेंगे तो शुरू में क्या दिया है बाएं से कितना दिया है 7, फिर बाएं से कितना दिया है 15, दोनों तरफ बायां बायां वैल्यू घट जाएंगी, 7 में से 15 जाएंगे, बचेंगे आपके 8, कहां से लेफ्ट साइड से, ये लेकिन क्या का बचेगा आपका माइनस का। अब माइनस में आया है तो इसका अपन ने अभी देखे हैं क्या है इसका तोड़, आपको इसको क्या कर देना है 26 में से क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा आपका 18। अब लेफ्ट साइड से 18वें नंबर में क्या आता है आर, तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 15th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 10वां होगा। अब आपका जो लेटर है 26 से क्या होने वाले हैं ज्यादा होने वाला है, आपका जो टोटल आने वाला है वो क्या है 26 से ज्यादा आने वाला है। तो इस केस में आप क्या करोगे, तो चलिए देखते हैं, बता देते हैं आपको। शुरू में क्या दिया है बाएं से कितना दिया है 15, अपन ने ये लिख लिया, फिर दायां लिखा है, दाएं से कितना दिया है आपका यहां भी 15 दिया है। जब एक बायां एक दायां होगा तो वैल्यू क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, 15 15 कितने हो गए 30। अब लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट से शुरुआत हुई है तो लेफ्ट साइड से आपको 30 नंबर चलना है। अब समस्या ये है कि आपके पास लेटर तो कुल 26 है और यहां 30 आ गया टोटल, तो क्या करोगे 26 से कितना ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास तो 26 ही लेटर हैं, तो ए से जेड, फिर जेड से फिर कहां है आप ए से, फिर से आपकी वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी, तो साइकिल चलती रहेगी। तो जेड के बाद फिर क्या आएगा ए आएगा। तो इसको आप ऐसा भी तो ले सकते हो 26 प्लस कितना कर दोगे 4, 26 प्लस कितना कर दोगे 4, तो 26 तक होता तो ए से लेके जेड तक हो गया, 26 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। और चौथे नंबर में क्या आता है डी, चौथे नंबर में क्या आता है डी, तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है डी। डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 17th टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा। तो बाएं से 16 बोला है तो बाएं से अपन ने 16 लिख लिए, फिर दाएं कितना बोला है 17 बोला है, तो एक बायां एक दाया दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी और 16 और 17 हो जाएंगे आपके कितना 33 अर्थात 33। और लेफ्ट साइड से पूछा है तो लेफ्ट साइड से 33 नंबर। अब फिर वही कहानी 26 से कितना ज्यादा है, 26 से कितना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगा आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन। तो लेफ्ट साइड से आप इसको लिख सकते हो 26 प्लस कितना कर सकते हो 7, तो 7 आ गया। 7वें नंबर में क्या आता है जी, तो जी आपके इस प्रश्न का क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which letter in the English alphabet will be 6th to the left of 5th from right hand? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं छठा होगा। अब इस बार आपका क्या है क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी तक आपने 7 क्वेश्चन कर लिए और 7 क्वेश्चन में हिंदी में शुरुआत हुई थी बाएं से, और इंग्लिश मीडियम में किसी ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ तो लास्ट में क्या आया था लेफ्ट आया था। मतलब यहां आपको कोई भी तिकड़मबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी जुगाड़ नहीं लगाना पड़ा, जो चीज क्वेश्चन ने दिया था उसी को आपने सॉल्व कर लिए। लेकिन पहली बार आपका जब 8वां क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो यहां थोड़ी सा क्वेश्चन ने क्या कर दिया है चेंज कर दिया है। यहां दाएं से शुरुआत हुई है, मतलब आपको जेड तरफ से चलना शुरू करना है। दाएं मतलब अगर मैं यहां इंग्लिश अल्फाबेट लिख दूं तो ये ए बी सी, ये आपका एक्स वाई जेड, ये क्या है लेफ्ट हैंड अर्थात बायां छोर, ये है आपका राइट हैंड अर्थात क्या है दायां छोर। तो अभी तक जो प्रश्न थे आपके बाईं ओर से शुरुआत हो रही थी, मतलब आपको ए तरफ से जाना था, लेकिन यहां से आपको राइट तरफ से चलना है, और राइट तरफ से चलना है तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ी सा क्या है चेंज होगा, इसको करने का तरीका थोड़ी सा अलग होगा। अब यहां आप फिर से यहां से थोड़ी ना फिर से प्लेस वैल्यू याद करने के लिए बैठ जाओगे, तो इसको करने का तरीका 2 मेथड बता रहा हूं, आपको जो अच्छी लगे उसको आप फॉलो करना। एक मेथड है बिना पेपर पेन वाली, एक मेथड है पेपर पेन वाली, आपको जो अच्छी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहां क्वेश्चन की शुरुआत हुई है, शुरू में क्या दिया है दाएं से पांचवें, तो दाएं से पांचवां बोल दिया, फिर बाएं कितना बोल दिया 6 बोल दिया। इतनी प्रोसेस तो ठीक है, इसके आगे 5 6 कितना हो जाएगा 11, क्योंकि क्या है एक लेफ्ट एक राइट आया है। इस बार लेकिन कहां से राइट साइड से, अर्थात जेड तरफ से गिनने में 11वें नंबर में क्या आएगा। अगर इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड से होता तो आप तो आंसर क्या कर देते, अगर इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड से होता तो आपका आंसर क्या आने वाला था, आप तो डायरेक्ट उठा के कर देते 11वें नंबर में क्या आता है के आता है, आप आंसर क्या कर देते के कर देते। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है राइट दिया है। जब भी राइट साइड से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, आपको सीरीज में अगर 26 लेटर हैं तो आप इसका क्या निकाल दो अपोजिट, तो के का क्या निकाल दो अपोजिट, के का अपोजिट क्या होता है पी, तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या है पी। तो ये तो ही बिना पेपर पेन वाली मेथड। यदि किसी को पेपर पेन का यूज करना ही है तो जो इस सीरीज में राइट साइड से 11वें नंबर में आएगा इसकी हम निकाल लेंगे लेफ्ट साइड से पोजीशन। जो इस सीरीज में राइट साइड से अर्थात दाएं साइड से 11वें नंबर में आएगा वो लेफ्ट साइड से कितने नंबर में आएगा, तो सीरीज में जितने लेटर हैं उसके एक ज्यादा में से यदि आप इस वैल्यू को घटा देंगे तो आपकी इसकी लेफ्ट साइड से क्या मिल जाएगी पोजीशन मिल जाएगी। तो अंग्रेजी वर्णमाला जो कि ए से जेड तक है उसमें दाईं ओर से जो 11वें नंबर में है वो बाईं ओर से कितने नंबर में आएगा, अगर आपको इस बात का पता लगाना है तो सीरीज में कितने लेटर हैं 26, 26 के एक ज्यादा में से इसको घटा दो, अर्थात 27 में से कितना घटा दो 11 घटा दो तो कितना आएगा 16, और 16वें नंबर में क्या होता है पी। यहां से भी हमारा आंसर पी आया और अपन ने शॉर्टकट किए वहां से भी आंसर क्या आया पी आया। तो अब देखो मैंने आपको जो अपोजिट लेटर याद कराए हैं, आपको जो मैंने प्लेस वैल्यू याद कराए हैं, उनका यूज देखो कितने अच्छे से हो रहा है। तो जो मैंने पहले सिखाया था उसका कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना, और सेशन में यदि आपको अच्छा लग रहा है कुछ काम की बातें सीखने को मिल रही हैं तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, लाइक का बटन तो आपको दबाते ही रहना है और वीडियो को शेयर भी करते रहना है, ताकि और भी आपके जो दोस्त हैं मित्र बंधु हैं उन तक भी क्या है काम की बातें काम की इंफॉर्मेशन क्या है पहुंचती रहे। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 5th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। दाएं से 15वें तो दाएं से 15 अपन ने लिख लिया, फिर कितना दिया है दाएं कितना बोल रहा है 5 बोल रहा है, दोनों तरफ दाया दाया तो वैल्यू माइनस हो जाएंगी, 15 में से 5 जाएंगे कितना आ जाएगा आपका 10, और कहां से राइट साइड से अर्थात जेड तरफ से गिनने में 10वें नंबर में क्या आएगा।
अगर ये ए तरफ से होता तो आप इसका आंसर क्या कर देते, जे कर देते। तो यहाँ जे का क्या निकाल दो, अपोजिट। जे का क्या निकल जाएगा, अपोजिट। तो जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। तो आंसर क्यू आ गया। और किसी को ये तरीका रास नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने इसको लेफ्ट साइड से देख लिए। तो कितना कर दोगे आप, 27 माइनस का 10 कितना आ गया, 17। और 17 नंबर में क्या आता है, क्यू। तो क्यू आपके इस प्रश्न का करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न क्रमांक 10वां। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के दाएं 15वां होगा। विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल 15th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम राइट एंड। तो आपको दाएं से कितना मिल रहा है, 5। फिर दाएं से कितना मिल गया, सॉरी दाएं से 5 बोला है, तो दाएं से कितना बोल दिया, 5 के दाएं कितना बोल दिया, 15 बोल दिया। अब दोनों तरफ कितना आ गया, दाएं दाएं आ गया। अब 5 में से 15 आप घटाओगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का 10। और कहां से, राइट साइड से। और मैंने राइट को लेफ्ट बनाने का क्या तरीका बताया है, 27 में से करना है आपको, माइनस करना है। तो इसको अगर मैं लेफ्ट साइड से कन्वर्ट करने जाऊं तो 27 माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, 10। फिर हो गया 27 प्लस का कितना हो गया, ये 10। और आ गया आपका टोटल कितना, 37। अब 37 तो आ गया, 37 लिखना है ना, 37। अब 37 तो क्या आपके पास लेटर ही नहीं है, कितने, 26 ही लेटर है। तो 26 से कितना एक्स्ट्रा है, 26 से ये कितना एक्स्ट्रा है आपका, 11। कितना एक्स्ट्रा है, 11। 11वें नंबर में क्या आता है, के। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, के होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 20 टू द लेफ्ट ऑफ 10 फ्रॉम राइट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा। दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा। तो शुरू में क्या दिया है, दाएं। दाएं से कितना बोल दिया, 10 के बाएं कितना बोल दिया, 20। अब एक राइट एक लेफ्ट दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 10 और 20 कितना हो गया, 30। 10 और 20 कहां से, राइट साइड से। अब राइट साइड से अगर आप ये कर रहे हो तो कितना आ गया, 30 आ गया। राइट साइड से 30 तो लेटर ही नहीं है। अब जब राइट साइड से 26 से बड़ी वैल्यू आएगी तो इसको क्या करना है, आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने का हमने बड़ा आसान तरीका बताया है। कितना है, 27 में से इस वैल्यू को घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 3। और लेफ्ट साइड से कोई वैल्यू माइनस में आती है तो उसको निकालने का तरीका क्या है, आपको 26 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो कितना आ गया, 23। और 23 नंबर में क्या आता है, डब्ल्यू। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, डब्ल्यू होने वाला है। इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डब्ल्यू होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 4 के बाएं तीसरा होगा। अभी तक आप जो प्रश्न कर रहे थे वहां आपको केवल 2 ही चीज मिल रही थी, या तो एक बायां एक दायां, या दोनों ही बाएं बाएं, या एक दायां एक बायां, या दोनों ही दाएं दाएं। ये पहला प्रश्न ऐसा है जहां आपको 2 से ज्यादा बार क्या मिल रहा है, बायां या दायां देखने को मिल रहा है। तो जब भी किसी प्रश्न में 2 से ज्यादा बार बायां या दायां आएगा तो आपको क्या करना है, जिससे शुरुआत हुई है, यदि बाएं से शुरुआत हुई है तो बायां पहली बार तो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, उसके बाद बायां जब भी रिपीट होगा हर बार माइनस में लिखा जाएगा, और दायां हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाएगा। और एक बार फिर सुन लीजिए, जिससे शुरुआत हुई है वो पहली बार पॉजिटिव लिखा जाएगा, उसके बाद जब भी वो रिपीट होगा हर बार माइनस में लिखा जाएगा, और जो दूसरा बच जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाएगा। यदि शुरुआत दाएं से हुई है तो दायां शुरू में तो आएगा पॉजिटिव, उसके बाद दायां जब भी आएगा हर बार माइनस के फॉर्म में आएगा, जबकि बायां पॉजिटिव लिखा जाएगा। तो जिससे शुरुआत होगी वो पहली बार पॉजिटिव, उसके अलावा जो बच गया वो हर बार पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, और जिससे शुरुआत हुई है पहली बार पॉजिटिव, और बाद में जब भी रिपीट होगा तो वो माइनस के फॉर्म में आएगा। तो यहां शुरुआत कैसे हुई है, बाएं से। कैसे हुई है शुरुआत, बाएं से। तो बायां कितना दिया है, 6। फिर दिया है दायां,
तो दाएं से कोई छेड़खानी नहीं करनी है अपन, कितना आ गया ये 4 आ गया। फिर कितना लिखा है बाएं, शुरुआत बाएं से हुई है और बाएं दोबारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस बार जो बाएं की वैल्यू आएगी वो काय में आएगी, माइनस में आएगी, तो कितना हो जाएगा -3। अब इसको आपको ऑपरेट कर लेना है, 6 4 10, 10 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 7, 10 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 7। कहां से शुरुआत कैसे हुई है, लेफ्ट से, तो लेफ्ट साइड से 7वें नंबर में क्या होता है, जी होता है। तो आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जी होने वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है, तो आपको वीडियो को तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना है, साथ ही आपके साथी मित्र बंधुओं के साथ साझा भी करना है, ताकि आपके जो दोस्त लोग हैं वो भी क्या है, अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखते रहें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 13वें नंबर का प्रश्न है, विच लेटर इज 4th टू द राइट, 10th टू द राइट ऑफ 5th टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 6वें के बाएं से 5वें के दाएं 10वें के दाएं चौथा क्या होगा। तो 2 से ज्यादा बार आया है, प्रक्रिया वही होगी। शुरुआत कैसे हुई है, बाएं से, तो लिख दो बाएं से कितना दिया है 6। फिर आगे बढ़े, फिर मिल गया बाएं, अब बायां रिपीट हो रहा है तो काय में आएगा, माइनस का आएगा, कितना लिखा है 5। फिर इसके बाद जाओगे दायां, दायां कितना दिया है 10। फिर आप जा रहे हो, दायां मिल रहा है, कितना मिल रहा है 4। इनको ऑपरेट कर लेना है आपको। तो 10 6 16 और 4 कितने हो गए 20, 20 में से 5 जाएंगे, बचेंगे आपके 15। कहां से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 15वें नंबर में क्या आता है, ओ। तो आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है भाई, ओ। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 4th फ्रॉम द राइट, 6th फ्रॉम राइट, 7th टू द राइट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 6वें के दाएं 4 होगा। तो बाएं से कितना दिया है 7, के दाएं 6, के दाएं कितना बोल दिया उसने 4 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट दोबारा रिपीट ही नहीं हुआ तो वैल्यू माइनस ही नहीं करना। तो 6 4 10 7 कितना हो गया 17। कहां से, लेफ्ट साइड से। 17वें नंबर में क्या आता है, क्यू। तो क्यू आपके इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच लेटर इज 4th टू द राइट ऑफ 6th टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें, कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 6, के दाएं 6 के दाएं क्या होगा 4 होगा। तो 6 4 10 7 17, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कितना आ गया भाई 17। कहां से, लेफ्ट साइड से। अभी अपन ने किया, आंसर क्या आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी 4th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 5th टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द राइट ऑफ 10th फ्रॉम राइट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें, कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 6। अब ये वाला 6 माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि राइट से शुरुआत हुई है। तो दाएं से 10वें के दाएं 6 के बाएं 4, के बाएं 4 के बाएं, सॉरी के बाएं 5 के बाएं 4 होगा। ठीक है, यहां ये वाला -6 इसलिए आया क्योंकि राइट से शुरुआत हुई है। मैंने पहले ही बताया है, जिससे शुरुआत होगी वो जब भी रिपीट होगा, मतलब पहली बार तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, उसके बाद जब भी आएगा वो माइनस में लिखा जाएगा, इसलिए यहां पर ने -6 किए हैं। तो 10 में से 6 गए, बचे आपके 4, 4 4 8 और 5 कितना हो गया आपका 13। कहां से, राइट साइड से। अब राइट साइड से जो 13वें नंबर में है, इसके 2 तरीके मैंने बताए हैं। अगर लेफ्ट साइड से होता तो आप तो आंसर क्या कर देते, एम कर देते, लेकिन यहां क्या है, लेफ्ट राइट साइड से, लेफ्ट साइड से होता तो आप आंसर क्या कर देते, एम कर देते, लेकिन यहां क्या है, राइट साइड से है, तो आपको क्या, एम का क्या निकालना पड़ेगा, अपोजिट। एम का क्या निकालना पड़ेगा, अपोजिट। तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो किसी को यह तरीका नहीं जमा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर सकते हो। लेफ्ट साइड से कितना 27 - 13 अर्थात 14 आ गया।
तो 14वें नंबर में क्या होता है, एन होता है। तो यहां से भी आपका आंसर क्या आया, एन। यहां से भी आपका आंसर क्या आया था, एन आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से चौथे अक्षर और बाएं छोर से 18वें अक्षर के ठीक बीचों बीच क्या होने वाला है। तो यहां से आपका तीसरा, आपका अलग कॉन्सेप्ट क्या हो गया, चालू हो गया। अभी तक हम जो सीरीज देख रहे थे वो ए से लेके जेड तक थी, उसमें कभी आपको बाईं ओर से शुरुआत करने को बोल रहा था, कभी आपको दाईं ओर से शुरुआत करने के लिए बोल रहा है। अब ये आपका दूसरे टाइप का क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहां आपको क्या पूछ रहा है, मिड वैल्यू पूछ रहा है, ठीक बीचों बीच का क्या लेटर होने वाला है आपसे वो पूछ रहा है। तो इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन इसके दो तरीके हैं, दो सावधानियां हैं, आप उन पर गौर करना। सबसे पहले जब भी आपसे क्या पूछे ठीक बीचों बीच में कौन सा अक्षर आएगा, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो आपको ये चेक कर लेना है कि उसके साइड सेम है कि नहीं है। साइड सेम है का मतलब दोनों तरफ से उसकी पोजीशन या तो लेफ्ट लेफ्ट की पता हो या राइट राइट साइड से पता हो। एक लेफ्ट एक राइट होगा तो आप फिर वहां थोड़ी सा आपको पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको सेम करना पड़ेगा। सेम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। साइड सेम का मतलब समझ गए आप लोग, दोनों तरफ या तो लेफ्ट लेफ्ट हो या दोनों तरफ क्या हो, राइट राइट हो। तो उसके बाद फिर क्या निकाल देना है आपको, उसका एवरेज निकाल देना है। ठीक है, सबसे पहले साइड सेम करो और साइड सेम करने के बाद क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन में तो आधा काम क्वेश्चन ने करके दे दिया है, उसके साइड पहले से ही सेम है। क्या दिया है, बाएं से कितना दिया है, बाएं छोर से चौथे, और बाएं से कितना दिया है, 18। मैंने क्या बोला, सबसे पहले साइड सेम होनी चाहिए, तो साइड सेम है। जैसे ही साइड सेम अगर हो गए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इनका क्या निकाल देना है, एवरेज। क्या निकाल देना है इनका, एवरेज। एवरेज क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। एवरेज क्या होता है, एवरेज तो ये होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 4 और 8 का आप टोटल कर लो, आंकड़े कितने हैं, 2 हैं, तो आंकड़ों का योग आ गया 12, 12 बटे 2 अर्थात कितना आ गया, 6। कहां से, लेफ्ट साइड से। तो सॉरी 4 और 18 लिखा है ना, मैंने 4 और 8 लिख लिया। कितना दिया है, 4 और 18 लिखा है ना। तो इनका क्या निकालना है अपन को, एवरेज निकालना है। इनका क्या निकालना है, एवरेज। तो कितना आ जाएगा, 22, 22 बटे 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11। कहां से, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से 11वें नंबर में क्या आता है, के। तो आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, के आपके इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो जब भी आपको ठीक बीचों बीच का अक्षर निकालना है, उनके देखो साइड सेम है, साइड सेम अगर है तो आपको क्या निकाल देना है, एवरेज निकाल देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 6वें अक्षर और बाएं छोर से 20वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो क्या दिया है, बाएं से कितना दिया है आपका, बाएं छोर से कितना दिया है, 6, और बाएं छोर से कितना दिया है, 20वें। अब यहां भी क्या है, साइड सेम है, आपको सिंपल क्या निकाल देना है इनका, एवरेज। तो क्या निकाल देना है, एवरेज। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 20 6 26, 26 बटे 2, तो एवरेज कितना आ गया, 13। कहां से, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 13वें नंबर में क्या आता है, एम। तो आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, एम आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट राइट हैंड एंड 21st लेटर फ्रॉम राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, यहां क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है, अपन इसको सुधार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है आपका, बाएं छोर से, तो इसको अपन ठीक कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका प्रश्न हो गया बिल्कुल सही। यहां से अपन ने ये लेफ्ट माइनस, ठीक, ठीक है। हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से 21वें अक्षर के क्या है, ठीक बीचों बीच है। तो दोनों तरफ से क्या हो गया आपका, राइट राइट, दोनों तरफ से क्या हो गया, राइट राइट। तो सिंपल सा, जब राइट राइट हो गया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या दिया है, राइट साइड से कितना, तीसरा, और राइट साइड से कितना दिया है भाई, 21वां।
साइड अभी भी क्या है, सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को अपन जोड़ लेंगे तो 21 और 3 कितना हो गया आपका 24। कहां से, राइट साइड से। अगर यही चीज लेफ्ट साइड से होती, अच्छा तो 24 आ गया। अब इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, एवरेज आ गया आपका 12। अब अगर यही चीज कहां से होती है, आपकी लेफ्ट साइड से होती, तो आपको आंसर क्या कर देते, 12वें नंबर में क्या आता है आपका एल आता है, आप एल आंसर कर देते। लेकिन यहां कहां से, दाईं ओर से पूछा है, तो क्या निकालोगे, एल का क्या निकाल दोगे आप, अपोजिट। एल का क्या निकाल दोगे, अपोजिट। और एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। तो इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। या एक तरीका और है, इसको आप बना दो कहां से, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से बनाने का तरीका, 27 में से कितना घटा दो आप, 12 घटा दो, कितना आ जाएगा 15। और 15 नंबर में क्या होता है, ओ। तो ओ इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट आपके लिए यूजफुल है, तो मैं फिर बोलूंगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक क्या करना है, साझा करना है, ताकि वो भी इस प्रकार के अच्छे कॉन्सेप्ट को क्या है, सीख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां आपसे क्या बोलना चाह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से चौथे अक्षर और दाएं छोर से 5वें अक्षर के ठीक बीचों बीच क्या होगा। अब देखो यहां एक आ गया बायां, एक आ गया दायां। अब इनको भी ट्रैकल करते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है, बाएं छोर से कितना बोल दिया उसने, बाएं छोर से बोल दिया चौथा अक्षर, तो अपन ने ये लिख दिया। फिर कितना दिया है, दाएं छोर से 5वां अक्षर। अब एक बायां एक दायां, मैंने क्या बोला है, अगर आपको मिड वैल्यू निकालनी है, ठीक बीचों बीच की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, साइड सेम हो, फिर क्या निकालना है, एवरेज। अब यहाँ एक लेफ्ट साइड दिया है, एक राइट साइड दिया है, तो इनके साइड सेम करने के लिए आप क्या करो, राइट वाले को लेफ्ट बना लो। आपके मन में आएगा कि लेफ्ट को राइट क्यों ना बनाए, उसको बनाओगे उससे भी आंसर आएगा। समस्या ये है, पिछला ही क्वेश्चन आपने किए हो, उसमें क्या हुआ है, राइट साइड से था, लास्ट में आपको क्या है, अपोजिट निकालना पड़ा है, या 27 से घटाना पड़ रहा है, तो राइट को ले दे के लास्ट में आपको चेंज करना ही पड़ेगा। जब चेंज करना ही है तो पहले ही हम चेंज कर ले रहे हैं, तो राइट को लेफ्ट बना लो, फिर आपका काम बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू राइट साइड से 5वें नंबर में है, वो वैल्यू लेफ्ट साइड से कितने नंबर में होगी, 27 माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड से कितना आ जाएगा आपका 22, और ये लेफ्ट साइड से 4 आपको पहले से दिया है। इन दोनों का अगर आप एवरेज निकालने जाओगे तो 22 और 4 का एवरेज आ जाएगा आपका 13। अब कहां से, लेफ्ट साइड से 13वें नंबर में क्या होता है, एम, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है आपसे प्रश्न। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 19 और बाएं से 4 और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक क्या है, बीचों बीच है। बंद कर दो वीडियो।